गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, लास्ट डे हमने साधारण ब्याज टॉपिक शुरू किया और हमने उसके बेसिक कंसेप्ट को समझा और बेसिक कंसेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन सीखे। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि हम प्रेजेंट टाइम में किरण 11,500 प्लस की बुक से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक जो है 15 क्वेश्चन बनाना सीख लिए थे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम 16वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो हमारे प्यारे दोस्त पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जो प्यारे दोस्त पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके कमेंट से हमें सुझाव मिलते हैं, और शेयर करने से ये जो नॉलेज है वो फैलती है। तो डियर फ्रेंड्स, 16वां क्वेश्चन है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4,000 रुपये और 4 वर्ष 6 माह में 5,500 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि कोई राशि है, वो उसकी दर तो सेम है, लेकिन वो क्या है कि 2 वर्ष में 4,000 रुपये हो रही है और 4 वर्ष 6 माह में 5,500 रुपये हो रही है। तो डियर फ्रेंड, 4 वर्ष 6 माह का मतलब क्या हुआ? 4 वर्ष 6 माह है बराबर क्या होता है? 4 वर्ष प्लस 6 माह होता है कि नहीं? 4 वर्ष प्लस 6 माह, यानी इसको जब हम साल में बदलेंगे तो 12 से भाग दे देंगे माह को, तो 4 प्लस 1/2 वर्ष हो जाएगा कि नहीं? वर्ष में जब हम चेंज करेंगे तो 4 से ही 1/2 वर्ष, यानी 4.5 वर्ष। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये होगा। तो 4.5 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 5,500 रुपये है। क्या है दोस्तों? 4.5 वर्ष का जो मिश्र धन क्या है प्यारे दोस्तों, वो 5,500 रुपये है। और 2 वर्ष का मिश्र धन जो है वो कितना है प्यारे दोस्तों? वो जो है इसमें 4,000 रुपये है। कितना है प्यारे दोस्तों? 4,000 रुपये है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें से जब इसको घटा देंगे तो ये 2.5 वर्ष यानी 2.5 साल का ब्याज निकल आएगा। 2.5 साल का ब्याज निकल आएगा। ठीक है, 2.5 साल का ब्याज निकल आएगा। और कितना निकलेगा डियर फ्रेंड्स? ये 1,500 रुपये। कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स? 1,500 रुपये आ जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, कई दोस्तों के मन में ये डाउट हो रहा होगा कि आप यहाँ तो मिश्र धन बोल रहे हैं और यहाँ भी मिश्र धन बोल रहे हैं। मिश्र धन में से मिश्र धन जब घटेगा तो मिश्र धन ही तो घट के आएगा, ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा। लेकिन नहीं डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा। बात समझिए, कोई राशि है वो 2 वर्ष में क्या है, ब्याज जुड़कर 4,000 रुपये मिश्र धन बन गया। ठीक है, उसके बाद 2 वर्ष के बाद तीसरे वर्ष में यही चीज़ जो है मूलधन बन गई, 4,000 रुपये तीसरे वर्ष में मूलधन बन गई। और फिर उसके बाद 1.5 साल बाद वो 5,500 रुपये मिश्र धन बन गई। यानी राशि में ब्याज ही जुड़ जुड़ के मिश्र धन बनती रहती है। तो बड़े मिश्र धन में से जब छोटे समय का मिश्र धन घटाएंगे तो ब्याज अपने आप आ जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इस 2.5 साल का ब्याज प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा? 1,500 रुपये। ठीक है, तो अब इससे डियर फ्रेंड्स ये 0 यहाँ आ गया, तो इससे क्या है, 1 साल का ब्याज आ गया, 1 वर्ष का ब्याज आ गया प्यारे दोस्तों। अब
इसमें हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम किसी भी एक साल का मूलधन निकाल लेते हैं। इसमें हमें दर निकालना है प्यारे दोस्तों, दर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी एक साल का मूलधन निकाल लेंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड, 2 वर्ष का मिश्र धन 4000 रुपये है, ठीक है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1200 रुपये होगा। होगा कि नहीं हो गया, होगा कि नहीं होगा। तो 2 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का जब हम ब्याज घटा देंगे तो 2 वर्ष का कितना मूलधन कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 2800 रुपये। कितना आ जाएगा, 2800 रुपये आ जाएगा। अब पूछा गया है डियर फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है कि इसकी दर बताइए। क्या बताइए, दर। तो आर के लिए प्यारे दोस्तों क्या हो जाता है कि एसआई में हो जाता है 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर कितना हो जाता है, साधारण ब्याज में 100 से गुणा हो जाता है, और बाकी के 2 नीचे आ जाते हैं। PRT में से जो कोई होता है वो नीचे आ जाता है। तो P कितना है डियर फ्रेंड्स, 2800। और प्यारे दोस्तों हम कितना समय लेकर चल रहे हैं, 2 वर्ष को लेकर चल रहे हैं। क्या लेकर चल रहे हैं, 2 वर्ष को लेकर चल रहे हैं। तो बस अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, और ये 1.5, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इससे ये 150 हो जाएगा, 150/7, यानी 21 सही 3/7%। ठीक है, 21 सही 3/7% जो है इसका आंसर होगा। अब डियर फ्रेंड्स, आपको क्या है, इतने लॉन्ग तरीके से नहीं बनाना है, सीधा उड़ा देना है। ठीक है, आगे चल के मालूम पड़ जाएगा कि कैसे इसको उड़ाना है। देखिए डियर फ्रेंड्स, कहा गया है एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपये और 8% के ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है। समय अवधि क्या है, तो देखिए 5% के ब्याज पर 2200 रुपये और 8% के ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, ब्याज का अंतर ज़रा समझिए। एक ही समयावधि में कोई राशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपये और 8% के ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, 8% के ब्याज पर कितनी हो जाती है, 2320 रुपये। और कहा जा रहा है 5% के ब्याज पर 2200 रुपये हो जाती है। 5% के ब्याज पर 2200 रुपये हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, इन दोनों दरों का अंतर देखिए, इन दोनों दरों का अंतर ज़रा समझिए, 3% हो जाएगा। ठीक है, 3%। ठीक है, 3% जो ब्याज जो है वो 120 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, 3% ब्याज जो है वो 120 रुपये के बराबर होगा। अब कोई सा 1% का कोई सी परसेंट आप इसमें ले लीजिए, कोई सी भी परसेंट आप इसमें ले लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, हम इसमें 5% ले रहे हैं, रटने वाली बात नहीं है, आप 8% भी ले सकते हैं, लेकिन हम कम परसेंटेज वाला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सवाल को बनाने में सुविधा होगी। तो ये 5% बराबर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब डियर फ्रेंड्स, 5% की दर पर राशि 2200 हो गई, यानी कोई ब्याज है, कोई एक्स ब्याज है, वो 5% की दर पर कोई राशि है 2200 रुपये है, वो 5% के ब्याज पर मिश्रधन 2200 में परिवर्तित हो गया। कोई राशि है वो x रुपये है, 5% के जो है ब्याज पर मिश्रधन 2200 में परिवर्तित हो गया। अब डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है प्यारे दोस्तों, जो 5% जो है वो ब्याज है, तो इससे क्या है, मूलधन अपने आप निकल आएगा। क्या निकल आएगा, मूलधन। तो मूलधन डियर फ्रेंड्स क्या निकल आएगा, 2000 रुपये।
कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। ये क्या होगा? P। ठीक है, ये क्या होगा? मूलधन। अब डियर फ्रेंड्स देखिए करना क्या है, हमें करना क्या है, देखिए हमें समय निकालना है T। तो अंश में रहेगा, ब्याज में हम 100 का गुणा करा देंगे। ब्याज कितना है? 200 रुपये। ठीक है, ये वाला टाइमिंग लेके चल रहे हैं, 200 रुपये। ठीक है, ब्याज इंटू 100। T यहाँ है तो नीचे क्या होगा? P इंटू आर। P इंटू आर। P कितना आया डियर फ्रेंड? 2000 रुपये। 2000 रुपये आया। कहाँ से लिया था अभी? 5% से लिया था। बस खलास हो गया क्वेश्चन। हो गया कि नहीं? देखिए डियर फ्रेंड्स, इससे ये कटा, इससे ये कटा, और ये हो गया 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष इसका, यानी समय जो है वो 2 वर्ष है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, कुछ हमारे प्यारे दोस्तों को अभी अच्छे समझ में नहीं आया होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। देखिए, एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपये और 8% के ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है। समय अवधि क्या है? सेम है। ठीक है, और दर दी गई है 5, तो कोई राशि x मान लो या 100 रुपये है, तो वो क्या है 5% के जो साधारण ब्याज लगकर वो 2200 रुपये हो जाती है। ठीक है, किसी टाइम में हो जाती है, और उसी पर जब 8% का ब्याज लगता है तो वो निश्चित समय में ही, उतने ही समय में क्या है 2320 रुपये आती है। उसी समय अवधि को हमें निकालना है। तो पहले इन समय अवधियों का पहले हम इन दरों का अंतर निकाल ले रहे, तो क्या हो जाएगा? 8% और 5% का हम अंतर निकाल लिया, तो हमें क्या मिल गया? क्या मिल गया प्यारे दोस्तों? हमें क्या मिल गया? ब्याज मिल जाएगा। इतनी दर पर हमें ब्याज मिल जाएगा, इतने ही समय के लिए ब्याज मिल जाएगा। इन ब्याज मिश्र धनों का अंतर मिल जाएगा। तो 2320 में से जब हम 2200 रुपये घटा देंगे तो हमें 120 रुपये ब्याज मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब डियर फ्रेंड्स, हम 8% पर मिश्र धन कितना हो रहा था? 2320, और 5% पर वो मिश्र धन बन के कितना आ रहा था? 5% पर आ रहा था कितना? 2200 रुपये आ रहा था। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? 5% पर मिश्र धन जब 2200 रुपये मिलकर आ रहा था, तो पहले हम उस 5% पर हम ब्याज देख लेते हैं कितना बन के आ रहा है। तो यहाँ से ये 40 बार कट जाएगा, और 5 से कितना हो जाएगा कितना? आर लिखो चाहे ना लिखो, 200 हो जाएगा। ठीक है, अब इस समय P क्या मिलेगा? 5% पर कितना बन के आ रहा था? 2200 बन के आ रहा था। तो 2200 में से 200 घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि P बराबर क्या होता है? P बराबर जो होता है वो होता है A माइनस SI, यानी मिश्र धन माइनस ब्याज। तो ये 2000 हो जाएगा कि नहीं? तो बस अब हमें टाइम निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर अंश में हो जाएगा SI इंटू 100। T यहाँ पर है तो नीचे जाहिर सी बात है P इंटू आर का मल्टीप्लाई होगा। तो P कितना आ गया यहाँ पर? 2000 रुपये आ गया प्यारे दोस्तों। और R कितना हो गया? R क्या है? यहाँ से हम वैल्यू लेकर चल रहे हैं, तो R 5 हो जाएगा। ये इससे जो है 2 वर्ष जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा। कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 5% का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, देखिए सीधी सी बात है, अगर ये इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, होता है कि नहीं? तो मूलधन यहाँ पर पता नहीं है, तो हम मूलधन P, ठीक है, पूछी क्या गई है? दर भी मालूम नहीं है, तो दर R हो गई है। ठीक है, अब कुछ दिया है 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो P इंटू RT अपॉन 100। ठीक है,
इस मूलधन का क्या है, 2/5 है, यानी ये जो मूलधन है ना इसका 2/5 है। बस क्वेश्चन उड़ गया समझो। तो दर पूछी गई है। तो बस PRT और ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P से P कट जाएगा और ये 5 को 20, ठीक है। R बराबर आ गई, दर जो है परसेंटेज में होगी 4 दूनी 8%, ठीक है। 8% का मतलब क्या होता है, 8/100 क्या होता है दोस्तों, 8/100। तो डियर फ्रेंड्स हो जाएगी 0.08। ऐसे पूछा जा रहा है ना, दर जो है 0.08 होगी, ठीक है। परसेंटेज कुछ नहीं है, 0.08 होगी और परसेंटेज में है तो 8%। चूंकि ऑप्शन ऐसे में पूछा जा रहा था तो ऐसे में हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, दलजीत ने जाबिर को 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपये दिए और कबीर को उसी दर पर 2 वर्षों के लिए 7,500 रुपये उधार दिए। दोनों को ब्याज के रूप में कुल 1,422 रुपये प्राप्त हुए। वार्षिक ब्याज दर बताइए। अब देखिए समझिए इस बात को। तो 10,800, ठीक है, पर पहले ब्याज निकालेंगे, ठीक है। एक ब्याज और दूसरा ब्याज दोनों का योग निकालेंगे पहले। भाई एक जगह किसी ने 500 रुपये दिए किसी दर पर निश्चित समय के लिए और उतनी समय के लिए एक जगह 1,000 रुपये दिए, ठीक है। दोनों को मिलाकर कुछ ब्याज मिल रहा है तो दर निकालना है, इस तरीके का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही 10,800 रुपये क्या है, इसने क्या है R% दर पर दिए, R% दर पर 2 वर्षों के लिए दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस फिर कहा जा रहा है कि 2 वर्षों के नहीं ये सॉरी 3 वर्ष है, 3 वर्ष है। और फिर 2 वर्षों के लिए 7,500 रुपये उधार दिए, दर सेम है उसी दर पर, ठीक है। 7,500 रुपये उधार दिए। अब ब्याज के रूप में कितना मिला, 1,442, बस, ठीक है। अब कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, इससे ये कटा, इससे ये कटा, ये कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 324R प्लस, और ये कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 150R हो जाएगा कि नहीं। तो इससे डियर फ्रेंड्स हमको क्या मिल जाएगा, 474R। कितना मिल जाएगा, 474R। जब 474 मिल जाएगा तो R बराबर 1442 बटे 474, ठीक है। इससे ये डियर फ्रेंड्स 3 बार कट जाएगा, ठीक है, 3 बार कट जाएगा तो R बराबर 3%। कितना हो जाएगा, सॉरी क्या पूछा गया है इसमें, वार्षिक ब्याज की दर ही पूछी गई है तो 3%, R बराबर 3% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R बराबर 3% आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, पहले इसी 19 वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए कि 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपये उधार दिए। तो डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसका पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 108 इंटू R इंटू 3/100, ऐसे मन में कर लेंगे। तो 108 इंटू 3R हो जाएगा, ठीक है। तो 324R, ठीक है। फिर डियर फ्रेंड्स क्या होगा, 7,500 रुपये जो है वह 2 वर्षों के लिए उसी दर पर उधार दिए। तो 7,500 दर क्या है, R ही है, इंटू R इंटू 2/100, तो कितना हो जाएगा, 150R। और सबका योग कितना मिल के आ रहा है, 1422, ठीक है। ये 474R हो गया, यहाँ पर 1422 है, इससे ये 3 बार कट गया तो R बराबर 3, ठीक है।
तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसे सॉल्व करके आना है क्वेश्चन कि आधी कैलकुलेशन आपके दिमाग में हो जाए, आधे स्टेप आपके मन में हो जाए, और बाकी का पार्ट जो है आप केवल पेज पर लिखें बस। और ये तभी संभव होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 8 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की दर से एक राशि पर 7,728 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह राशि कितनी है? तो भाई P बराबर क्या होता है? 7,728 गुणित 100, ठीक है। SI इंटू 100 तो ऊपर ही रहता है और जो बाकी बचा होता है वो नीचे आ जाता है। और R कितना दिया है प्यारे दोस्तों? 8 इंटू 7 कितना है? 8 इंटू 7 दिया है। अब बस काटते रहिए इसको। ये कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ये हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 3 11, 8 3 24, और ये 10 में से 4 गया 6, ठीक है। 13,800 रुपये, 13,800 रुपये ये इसका साधारण ब्याज हो जाएगा, 13,800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 400 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 हो जाती है, समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएगी? ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है 400 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है, यानी 400 रुपये की राशि जो है 448 रुपये हो जाती है, 2 वर्षों में हो जाती है। तो 2 वर्षों का जो ब्याज है ना प्यारे दोस्तों वो क्या होगा? 48 रुपये होगा, ठीक है। तो 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 448 माइनस 400 यानी 4800 रुपये होगा, ठीक है। अब इससे क्या है, आप R निकाल लेंगे। क्या है? R निकाल लेंगे। तो R निकालने के लिए क्या होगा? 48 इंटू 100, राशि कितनी थी? 400 रुपये की, और समय 2 साल चल रहा है, ठीक है। समय कितना है? 2 साल चल रहा है। तो इससे ये 6 बार कट गया, ठीक है। R जो है 6% वार्षिक आया। अब दोस्तों इन्होंने कहा है कि इसी दर से 550 रुपये की राशि कितने वर्षों में 682 हो जाएगी, यानी 550 रुपये मूलधन है, और 682 जो है इसका मिश्रधन है। तो ब्याज कितना होगा? 132। कितना होगा? 132 हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या गया है? वर्ष पूछे गए हैं, तो T यहाँ पर 132, ठीक है, इंटू 100। अब P कितना है प्यारे दोस्तों? 550 रुपये। कितना है डियर फ्रेंड्स? 550 रुपये। R कितना है? 6। बस इससे क्या हो जाएगा? देखिए डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, और फिर 6 दूनी 12, इससे ये कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो T बराबर 4 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष, 4 वर्ष में हो जाएगी। आई होप कि आप सबको ये सवाल अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और अगर बाय द वे आपको नहीं आते हैं समझ में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए और वीडियो की टाइमिंग डाल दीजिए कि इस टाइमिंग पर ये वाला सवाल था, हमें नहीं आया समझ में, तो वो स्टेप या वो सवाल आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9500 रुपये के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया, ब्याज की दर बताइए। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, अब देखिए डियर फ्रेंड्स बात समझिए, सीधी मूलधन दर और समय तीनों दिए हैं और ब्याज भी दी है मतलब मूलधन दिया है, समय दिया है, साधारण ब्याज दिया है, दर पूछा गया है। तो दर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, दर सीधी सी बात होती है कि ऊपर तो SI इंटू 100 आ जाता है और नीचे बाकी दो चीज़ें आ जाती हैं जो इसके साथ जो होती हैं, तो नीचे यहाँ पर P इंटू T आएगा। तो चलो ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, हम मूलधन को P मान लेते हैं, ठीक है, नहीं मूलधन तो दिया ही है इसमें 9500 रुपये, ठीक है, 9500 रुपये है, ठीक है। समय कितना है प्यारे दोस्तों, 10 साल है, ठीक है। अब ब्याज क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स, ब्याज हो रहा है इसमें SI जो है वो इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, और इसमें जो है 100 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो बस क्या आ जाएगा 13%, क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 13%। अब डियर फ्रेंड्स ये सवाल एक तरीके से और लग सकता था, एक अप्रोच से और लग सकता था कि SI बराबर होता है PRT अपॉन 100, ठीक है, P को अपनी ही जगह रहने देते, ठीक है, R जो है वो निकालना थी आपको, ठीक है, T कितना था 10 वर्ष था अपॉन 100, ये क्या बन रहा था, ब्याज जो बन रहा था मूलधन का 130% बन रहा था, तो यानी 130 P बटे 100, ठीक है, ऐसे भी सवाल को किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, ये सब ये उड़ गए, तो R बराबर क्या हो गया 13, ठीक है। 9500 का यहाँ पर कोई अहमियत नहीं है, अब कहा गया है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि पर 4 वर्ष में 6.25% प्रति वर्ष की दर से 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया गया, वह राशि बताइए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स मूलधन पूछा है इन्होंने, तो मूलधन P हो गया और साधारण ब्याज कितना हो गया 3200 इंटू 100 ऊपर हो जाएगा, हैं, और आपका R इंटू T नीचे आ जाएगा। तो 6.5 में जब हम 4 का हम गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा प्यारे दोस्तों, 6.5 में जब हम 4 का गुणा करते हैं तो हमें 25 मिलता है, ठीक है। तो हम इनडायरेक्ट यहाँ पर 25 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे भाई, अपॉन में क्या हो जाएगा R इंटू T यानी 6.25 गुणित 4, तो यानी कि 25 लिख देंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व। 25 चौको 100 और ये कितना हो जाएगा 12,800 रुपये, ठीक है। ऐसे आपको शॉर्ट में सवालों को जो है ढेर कर देना है। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है,
यदि दर 4% से बढ़ा दी जाए तो ब्याज 160 रुपये से बढ़ जाता है। निवेशित की गई धनराशि बताइए। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था कि P इंटू दर का अंतर इंटू समय बटे 100 बराबर ब्याज का अंतर। ठीक है, ब्याज का अंतर, ये अप्रोच है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक अप्रोच है ना, इसे याद करना है। ब्याज का अंतर दिया हो और दर का अंतर दिया हो तो जहां दर होती है वहां दर का अंतर आ जाता है। दो अलग अलग दरें दी हो और ब्याज का अंतर दिया हो, या दर का अंतर दिया हो, दो अलग अलग ब्याज दिए हों, तो डियर फ्रेंड होता क्या है कि मूलधन इंटू दर का अंतर इंटू समय बटे 100 हो जाता है, उससे जो ब्याज निकलता है वो ब्याज का अंतर होता है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है, कहा जा रहा है कि एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर 4% से बढ़ा जाती है, बढ़ा दी जाती है, तो मूलधन 160 रुपये से बढ़ जाता है। तो वह राशि बताइए। तो बात समझिए डियर फ्रेंड्स, P इंटू दर हमें मालूम नहीं है तो पहले दर हम R ले लेते हैं, फिर क्या है, या इसको क्या है ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 वर्ष के लिए यदि ब्याज दर 4% से बढ़ जाती है तो ब्याज 160 रुपये बढ़ जाता है। तो 4% जब चीज़ बढ़ती है तो ब्याज कितना होता है, 160 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या है 1% कितना होगा, 40 रुपये के बराबर होगा कि नहीं। मान रहे हैं हम कि 100 रुपये जमा किए गए, 100% निकालना है, 100 रुपये जमा किए गए तो 4000 हो गया। ठीक है, 4000 जो है आपका मूलधन हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि ब्याज का अंतर दिया हो, ब्याज का अंतर एक अप्रोच होता है, ये फॉर्मूला नहीं है, एक अप्रोच है। फॉर्मूले में ही अप्रोच रख के बना दिया गया। P इंटू ब्याज का अंतर हो और दर का अंतर हो तो P इंटू दर की जगह दर का अंतर इंटू T बटे 100। अब समझिए इस बात को, ब्याज का अंतर क्या है प्यारे दोस्तों, दिया गया 160 रुपये। ठीक है, दर जो है वो 4% जो है बढ़ा दी गई है। ठीक है, 4% बढ़ा दी गई है, तो यानी दर का अंतर जो है वो 4 दिया, समय है 2 साल। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब बस क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो गया। 4 दूनी 8, दूनी 16, P बराबर इससे क्या मिला, 2000 रुपये। क्या मिला प्यारे दोस्तों, 2000 रुपये मिला। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 2300 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना है, 12% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया। 3 वर्ष बाद मिश्र धन बताइए।
देखिए हमने आपको बताया था कि मिश्र धन के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा कि P इंटू P कितना है डियर फ्रेंड्स, 2300 रुपये इंटू 100 प्लस RT परसेंट। RT परसेंट, R कितना है डियर फ्रेंड्स, 12 और 3 T है, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 36 और परसेंट। ये जो है इसका फॉर्मूला होगा। बस परसेंटेज से ये शून्य दोनों उड़ जाएंगे, ठीक है। तो बस अब देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ इकाई के अंक में 3 है और यहाँ क्या है, 6 है। तो इकाई के अंक में जो आंसर होगा उसमें 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही आंसर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 3128, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, 3×18। बस अगर और भी कुछ अगर दिया होता तो हमें गुणा कराना पड़ता, लेकिन इसमें क्या है, पहला 3128, दूसरा 3456, तीसरा 3724 और चौथा है 2950। तो हमने इसका ये क्यों पूरा गुणा कराते रहो जब सामने हिंट दे रहे हैं वो। एक राशि पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज 65.5 रुपये है। राशि का मान बताइए, ठीक है। राशि का मान इन्होंने पूछा है। देखिए एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज 65.5 रुपये। तो इन्होंने पूछा है कि राशि बताइए। तो देखिए क्या होगा, राशि हम P मान ले रहे हैं। क्या मानते हैं, P, ठीक है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना बोला है, 6 महीने का साधारण ब्याज। तो 6 से गुणा करा दो और क्या होगा प्यारे दोस्तों, जब क्या है कि दर चल रही है प्रतिवार्षिक और समय दिया महीनों में, समय अर्धवार्षिक है, तो 12 से यहाँ गुणा, 12 से भाग देना पड़ेगा, तभी 6 महीने में जब 12 से भाग देंगे तभी ये साल बनेगा, ठीक है। और 100 से यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। ये क्या है डियर फ्रेंड्स, ये 65.5 रुपये है। कितना है, 65.5 रुपये है। तो इससे क्या है, आप क्या निकाल लेंगे, इससे जो है P निकल आएगा। तो 2620 रुपये हो जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 2620 रुपये जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है, ठीक है। राशि बताइए। एक राशि साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक दर पर 4 वर्षों में 88 रुपये हो जाती है, तो राशि बताइए। तो सीधी सी बात यह है कि 8800 रुपये हो जाती है। तो 8800 रुपये क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ये मिश्र धन होगा। तो A बराबर होता है, कितना होता है, A बराबर होता है साधारण ब्याज में P इंटू 100
प्लस आर टी परसेंट, 100 प्लस पी इंटू 100 प्लस आर टी परसेंट। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है, आर टी यहाँ पर कितना है, कितना है, आर इंटू टी यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 25 इंटू 4 यानी 100, ठीक है, परसेंट, ठीक है। अब ये क्या है, ये डियर फ्रेंड्स हो जाएगा 200%। परसेंट से ये जीरो कट जाएंगे और इससे क्या है ये 4400 हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 4400 रुपये। कितना हो जाएगा, 4400 रुपये हो जाएगा। ₹4400 हो जाएगा। से बढ़ जाता है तो यदि इस समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 5000 रुपये की एक राशि पर साधारण ब्याज 3000 रुपये से बढ़ जाता है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो सीधी सी बात है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर SI होता है। ये सभी आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब P क्या है, इसमें दिया है 5000 रुपये, ठीक है, 5000 रुपये, ठीक है। दर इसमें निकालना है, समय कितना बढ़ रहा है 5 वर्ष से, तो 5, ठीक है। SI कितना बढ़ रहा है 3000, कितना हो रहा है 3000, बस। तो अब कुछ भी सॉल्व करने को नहीं बचा इसमें, सिर्फ यही है। और 55 25 चौको 100 और ये यहाँ, तो R बराबर 12%। दर कितनी हो जाएगी 12%। कितनी हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, 12% दर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 6800 रुपये की एक धनराशि पर 18 महीने का साधारण ब्याज 2224 रुपये है। ब्याज की दर बताइए। तो डियर फ्रेंड्स 18 महीने का मतलब क्या होता है, 18 महीने का मतलब होता है आपका 1/1/2 वर्ष, यानी 1.5 साल होता है कि नहीं, या 3/2 वर्ष। तो कहा जा रहा है कि 6800 रुपये की राशि पर 18 महीने का साधारण ब्याज इतना रुपये ये है। तो R बराबर क्या हो जाएगा 2244 इंटू 100, ठीक है। और 6800 रुपये इसका मूलधन है, कितना है, और टाइम कितना है बोल रहे हैं ये 18 महीने। 18 महीने का मतलब क्या हुआ 18/12 यानी 3/2 वर्ष, यानी कि 1.5 साल। अब चाहे 1.5 लिख लो, चाहे 3/2 लिख लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है, 3/2 तो ऊपर चला गया, तो ये। अब इसको क्या है, काटना शुरू कीजिए। तो ये इससे क्या हो जाएगा 30 से 21, 30 से 21, 30 चौको 12, 3 24, और ये क्या हो जाएगा 17 चौको 68, ये कितना हो जाएगा 17 चौको 68,
और 17 चौको 68। और ये कितना हो जाएगा, 4 से 11 बार, 11 का आर बराबर 22% वार्षिक। कितना हो जाएगा, 22% जो है वार्षिक हो जाएगा। 22% वार्षिक जो है इसका आंसर होगा। अब डियर फ्रेंड्स, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें से जरूर एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं और ट्रिकी होते हैं। कहा जा रहा है एक राशि पर साधारण ब्याज, बहुत ही सरल होते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ही सरल होते हैं, बस पढ़ने वाले का थोड़ा जो है दिमाग कन्फ्यूजन में चला जाता है और कुछ नहीं होता है। कहा जा रहा है एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की दर बताइए। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आप क्या करिए, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखिए। तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का 16/25 है, 16/25 है साधारण ब्याज। तो मूलधन मान लो 1 रुपये है, तो ब्याज जो है वो 16/25 हो रहा है, 16/25 हो रहा है, ठीक है। तो ये साधारण ब्याज है। अब साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, PRT/100। तो साधारण ब्याज तो 16/25 है और जो P है वो हमने 1 मान रखा है, ठीक है, R लिख दिया और T भी हमें लिखना है। अब प्यारे दोस्तों, ये क्या बोल रहे हैं कि वर्षों की संख्या और दर की संख्या बराबर है, जो दर की संख्या है वो वर्षों की संख्या के बराबर है, तो दर हमें निकालना है। तो जहाँ हम T लिखने वाले थे वहाँ हम R ही लिख देंगे, कितना, R लिख देंगे और अपॉन 100, ठीक है। अब R²/100 बराबर 16/25 है। तो डियर फ्रेंड्स, जब दोनों तरफ का हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये R/10 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 4/5, ठीक है। तो हो जाएगा 40/5, तो 8% वार्षिक, 8% वार्षिक दर जो है 8% होगी। कितनी होगी, 8% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक धनराशि पर 25 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है, वार्षिक ब्याज दर बताइए, ठीक है। सीधी सी बात यह है कि 25 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है, तो हम क्या है, मूलधन 1 रुपये मान रहे हैं, तो साधारण ब्याज कितना हुआ इसका, 5/9 हुआ कि नहीं। तो साधारण ब्याज 5/9 है और साधारण ब्याज का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है PRT/100 होता है। मूलधन हमने 1 रुपये मान लिया है, ठीक है, और 25 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है, 25R/100, ठीक है। बस 25 चौको 100, तो R बराबर हो जाएगा 20/9। कितना हो जाएगा, R बराबर 20/9% हो जाएगी। एनी डाउट, अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में जाकर बोल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। आई होप कि आप सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने साधारण ब्याज के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब डियर फ्रेंड्स, कल से जो हमारे प्रश्नों का जो लेवल है वो थोड़ा हार्ड होने वाला है और आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़िए। पढ़ते समय कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिए। बिना कॉपी पेन लिए अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिए
और नोट्स बनाइए। हर सवाल को बार बार देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको रिपीट वीडियो रिपीट करके दोबारा देखिए। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर उस सवाल की टाइमिंग लिख सकते हैं। उस सवाल को आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। सी यू अगेन लेटर। नमस्कार।